हाय गर्ल्स, आज हम देखने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इसमें जो आपको एक पप्पा और जो लड़की दिख रही है, जो लड़की है वो उसके पापा को कुछ नाखून क्यों बढ़ते हैं ऐसा कुछ सवाल पूछने वाली है, और उसका जवाब उसके पापा कैसे देते हैं ये हम आज देखने वाले हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अब वो देखने वाली है कि जो बेटी है वो उनसे कौन सा प्रश्न पूछती है, तो हम आगे देखेंगे। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए वे, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटे ही फिर जैसे के तैसे हो जाते। आखिर ये इतने बेहया क्यों है, ऐसा प्रश्न मेरी लड़की ने पूछ लिया था। कुछ लाख ही वर्षों की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वह उसके अस्त्र थे। अस्त्र यानी उनके जो हथियार थे। ठीक है, दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। पहले वह हड्डियों के हथियार बनाता था, फिर उसने धातुओं के हथियार बनाए। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। पाशवी यानी जो पशु जैसा व्यवहार करता है, उसे हम पाशवी कहते हैं। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो, वह मरना नहीं जानती। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजता वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। अब यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि जब ही हम नाखून बढ़ाते हैं, यानी हम पशुत्व का सम्मान करते हैं, यानी पशुत्वता हमारे मन में बस जाएगी, ऐसा लेखक ने बोला है। इसलिए उन्हें हमें हमेशा काटते रहना चाहिए, यानी ऐसी जो हमारे में जो बुराइयां हैं, उनको हमें काटना चाहिए। तभी हमारी मनुष्यता दिखाई देगी, ऐसे लेखक ने कहा है। मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की और या मनुष्यता की ओर? वस्त्र बढ़ाने की और या अस्त्र काटने की ओर? मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही
हमारे नेता और विचारशाली नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारी जो परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर के से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। बच्चों, ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। याद है सबको? पहले जो मनुष्य थे उसको पूंछ थी, धीरे धीरे वह मनुष्य अच्छा बन गया तो उसकी पूंछ भी झड़ गई। तो यहाँ पर लेखक का भी बोलना है कि जब हम शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक यानी जहाँ पर उसका उगम होता है। अपने को संयम रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अब मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। यानी बच्चों यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। मनुष्य की चरित्रता था प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है और निशेष भाव में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते ही तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। यही है जो हमें पाठ में सिखाता है कि जो नाखून बढ़ने का है वह पशुता का चिन्ह माना जाता है। नाखून पशुता, बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों?